यदि एफ जी से जी डैश में समाकारी है, मतलब एफ जी टू जी डैश में होमोमॉर्फिज्म है, तब आपको यह प्रूव करना है ए क्या है, एच जी का सबग्रुप है, एच जी का सबग्रुप है, यह आपको दिया हुआ है, एच जी का सबग्रुप है। तब प्रूव करो कि आपके जो एच का जो संगत बनेगा उसके अंदर इमेज एफ ऑफ एच वो जी डैश का ग्रुप सबग्रुप होगा, उपसमूह है, यह प्रूव करना। एच तो किसका, अच्छा इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझो, यह है जी, आप खुद समझ जाओगे, यह है जी और यह इधर कौन है, जी डैश, क्लियर है, ये तो जी, ये जी डैश, इसका बाइनरी ऑपरेटर कौन है, स्टार, और उसका बाइनरी ऑपरेटर कौन है, ओ, क्लियर है। इससे इसमें एक फंक्शन डिफाइन है एफ, इधर से कोई भी आइटम उठाते हो वो उधर जाते ही एफ ऑफ एच बन जाता है। तो इसी का एक छोटा सा लिया मैंने, नन्ना सा आइटम, क्या लिया, एच। एच मुझे बताओ पूरा का पूरा जी में कंटेन है या नहीं है, जी के अंदर शामिल है। और ये H इस G का सबग्रुप कब बनेगा, जब A इज एलिमेंट ऑफ H हो, B इज एलिमेंट ऑफ H हो, और प्यारे टाबरो AB इनवर्स इज एलिमेंट ऑफ H आ जावे, तो H इस पूरे G का सबग्रुप बन जाता था कि नहीं बन जाता था, सबग्रुप की डेफिनेशन से, क्लियर है। तो इसी छोटे से H का उधर आपके क्या बनेगा, एक इमेज बनेगा, और वो इमेज हो जाएगा इधर जाने पर F ऑफ H, और ये वाला जो A है वो उधर जाके बन जाएगा F ऑफ A इज एलिमेंट ऑफ एफ ऑफ एच। बात समझ में आई कि नहीं आई, ये बी उधर जाके बन जाएगा एफ ऑफ बी, और ये आइटम उधर जाके बन जाएगा एफ ऑफ ए बी इनवर्स। यदि ये चीजें इसमें लागू है और इन्हीं के इमेज जाके उसमें भी वैसा का वैसा बन जाए, तब हम लोग कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं कि एच यदि इसका आपके क्या है, एक उपसमूह है, तो यह सबग्रुप है, तो यह एफ ऑफ एच है वो इस जी डैश का सबग्रुप है, और यह चीज हमें प्रूव करनी है। समझ में आया बेटा। तो सबसे पहले तो देखो इसको प्रूव करना है बेटा, इसको प्रूव करना है, तो इसको प्रूव करना, तो देखो E इज एलिमेंट ऑफ आपके पास G है, E इज एलिमेंट ऑफ G हो, E इज एलिमेंट ऑफ G हो, तो मुझे बताओ F ऑफ E है वो आपके एलिमेंट होगा कि नहीं होगा, G डैश का। तो कहने का मतलब क्या है, F ऑफ H कंटेन हो जाएगा G डैश में, क्यों, H किसका सबग्रुप है, H सबग्रुप है G का, तो F ऑफ H है वो किस में कंटेन हो जाएगा आपके मतलब सबग्रुप नहीं कह सकते, तो अभी एक वेल डिफाइंड सेट तो बोल सकते हैं, इसको सबसेट बोल दो, तो सबसेट है वो G के अंदर शामिल है, तो F ऑफ H को आपने कर दिया G डैश में कंटेन। और फिर यदि E इज एलिमेंट ऑफ H है तो F ऑफ E है वो एलिमेंट हो जाएगा आपके पास F ऑफ H का, F ऑफ H का, E इज एलिमेंट हो जाएगा F ऑफ H का। तो कहने का मतलब F ऑफ H इज नॉट इक्वल्स टू फाई, F ऑफ H खाली तो नहीं है, उसमें कुछ न कुछ तो है। अजी ये छोटा सा सबग्रुप है तो इसके अंदर E होगा कि नहीं होगा, सबग्रुप में भी E तो होता है, तो सबग्रुप में E होता है, तो उस E का इमेज उसमें F ऑफ E इसमें होगा, तो इसमें होगा, तो ये खाली तो नहीं है, खाली नहीं है तो फिर आगे की हताई शुरू करते हैं, और हताई पूरी की पूरी मैंने आपके सामने यहां बिखेर दी। ये हताई कैसी है, देखो इसके लिए A इज एलिमेंट ऑफ लिया मैंने H और B इज एलिमेंट लिया मैंने H, तो F ऑफ A किसका एलिमेंट हो जाएगा, F ऑफ H का, समझ में आ गया। और B इसका यदि H का एलिमेंट है तो F ऑफ B किसका एलिमेंट हो जाएगा, F ऑफ H का। तो F ऑफ A O ले रहा हूं, F ऑफ B देखो आप B इनवर्स ले रहा हूं मैं, कि सर B इनवर्स क्यों ले, मजेदार बात अब देख जो आटू देखो, यदि A इज एलिमेंट ऑफ H वे, B इज एलिमेंट ऑफ H वे, तो A स्टार B इनवर्स एलिमेंट ऑफ H वे कौन वे, सब ग्रुप री डेफिनेशन। तो A H रो एलिमेंट है, जन F ऑफ A जो किरो एलिमेंट है जाए नीचे लिख भी लो साथ साथ में, F ऑफ A है जो एलिमेंट है जाए यहाँ पर F ऑफ H रो, B एलिमेंट है H रो, F ऑफ B एलिमेंट भी जाए यहाँ पर F ऑफ H रो। तो मैं आ कोशिश करूं कि F ऑफ A स्टार तो इसका ऑपरेटर है, उसका ऑपरेटर है O, तो यहां रखता हूं O और यहां कर देता हूं F ऑफ B का इनवर्स। बात समझ में आई नहीं आई। अब मुझे ये चीज दी हुई है कि F है वो G2 G डैश में, F G2 G डैश में एक होमोमॉर्फिज्म है, समाकारिता है। तो आप जानते हो कि F ऑफ A O F ऑफ जो B होता है वो एक्चुअल में इधर आने पर F ऑफ A स्टार B, F ऑफ A स्टार B बन जाता है। इन ई डेफिनेशन को रिवर्स करा तो ओ भेजिया F ऑफ A स्टार B इनवर्स होगो, उनको बताओ होगो लाउनो कहीं हो, F ऑफ A किनो एलिमेंट हो, F ऑफ A एलिमेंट हो H रो, और F ऑफ B भी एलिमेंट हो आपरे F ऑफ H रो, F ऑफ H रो, और F ऑफ B भी एलिमेंट हो F ऑफ H रो। तो हाथ हाथ आप F ऑफ A स्टार B इनवर्स भी एलिमेंट होगो F ऑफ H रो, तो क्या उन्होंने मतलब F ऑफ H है वो G डैश रो आप एक सब ग्रुप होगो कोनुगो। मैं तने पहली चीज बताई आई लेना नहीं अपन, बात समझ में आई भाई। A किसका एलिमेंट है H का,
तो एफ ऑफ ए एलिमेंट हो गया एफ ऑफ एच का। बी एलिमेंट था आपके पास एच का, तो एफ ऑफ बी एलिमेंट हो गया एफ ऑफ एच का। अब यदि जी, ये जो जी के अंदर एच सब ग्रुप है, तो ए स्टार बी एलिमेंट होना चाहिए एच का। तो एफ ऑफ एच जी डैश में सब ग्रुप होगा कब? जब एफ ऑफ ए स्टार बी इनवर्स एलिमेंट हो जाए एफ ऑफ एच का। ये पढ़ा देखो, बुबाड़ कर रहा है, मैं आ गया देखो। नहीं आई बात समझ में? चलो बी इसका बहुत तगड़ी बात कहेगा ये, एच डैश जी डैश का सब ग्रुप है और वो एच डैश डरन की जरूरत को नहीं हो गेला बनावे कि एच डैश है जो दरअसल वो एफ ऑफ एच ही है। क्यों? जी रो कहीं बनियो जी डैश, तो एच रो कहीं बनियो एफ ऑफ एच, और एफ ऑफ एच नहीं लिखे हो एच डैश था डराउन बात आएगी बात समझ में? तो एफ ऑफ एच जी डैश का सब ग्रुप है, ये तो ऊपर वाले से मान लेंगे। तब ये प्रूव करना है एफ इनवर्स डैश है, चलो एच डैश ले लो, एफ इनवर्स एच डैश इक्वल्स टू x इज एलिमेंट ऑफ g सच दैट, आगे ये ऐसा हो गया आपके पास f ऑफ x इज एलिमेंट ऑफ h डैश। तब प्रूव करना ये g का सब ग्रुप होगा, g का सब ग्रुप है, ये चीज आपको प्रूव करनी है। अरे गेला बना उनकी बात है टाबरा, h किसका? h g का सब ग्रुप था, पिछली थ्योरम में हमने ये पढ़ा था, h g का सब ग्रुप था पिछली थ्योरम में। तब हमने प्रूव किया था कि f ऑफ h है वो किसका? g डैश का सब ग्रुप हो गया, जी डैश का सब ग्रुप प्रूव किया था। अब ये गला आदमी बोल रहा है कि एफ ऑफ एच को लिखो आप एच डैश, क्या लिखो? एफ ऑफ एच को क्या लिखो? एच डैश। फिर बताओ इस एच को तो रखो राजी खुशी और एफ को भेजो उधर, उसका क्या लेना है आपको? इनवर्स फंक्शन। तो एफ इनवर्स ऑफ बन जाएगा एच डैश। आई बात समझ में? एफ इनवर्स ऑफ एच डैश, तो एफ इनवर्स ऑफ एच डैश बनियो कौन है? और एच की सब ग्रुप हो तो कहीं से दिख रहा था लॉजिक तो समझ में आयो पूरा। आई बात समझ में? और लारला सवाल में प्रूफ करियो ने एच उल्टो है, लारला में तो कहीं दियोड़ो एच जीरो सब ग्रुप है, जन एफ ऑफ एच जी डैश रो सब ग्रुप हो। अब क्या कहवे कि एच डैश बराबर एफ ऑफ एच है जो जी डैश रो सब ग्रुप है, तो सिद्ध करो एच है नहीं एच अरे वो जी है, जी का सब ग्रुप की, जी का सब ग्रुप प्रूफ करना है आपको। भाई एच लिखूं चाहे एफ इनवर्स एच डैश लिखूं बात तो एक ही है, तो ओ की सब ग्रुप होना चाहिए जीरो। तो जकी चीज अपन प्रूफ करनी है वो तो लॉजिक अपन समझ में आएगा। अब की करके प्रूफ करा बात चीज, पहले ये चीज देखो कि एफ ऑफ एच यदि कंटेन है जी डैश में, तो इसका मतलब एच बराबर एफ इनवर्स जो एच डैश है वो कंटेन हो जाएगा जी में। ये किस में कंटेन है? जी डैश में। तो यहां से जैसे ही मैं एफ हटाऊंगा ये बराबर किसके है? एच डैश के। क्लियर है? तो एफ हटा, इधर एफ इनवर्स लग गया, तो एफ इनवर्स एच डैश बराबर बना क्या? एच, तो वो किस में कंटेन हो जाएगा? जी में। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है इसमें? एच डैश के अंदर ई डैश इज एलिमेंट है एच डैश का, ई डैश इज एलिमेंट है एच डैश का। तो इसको अच्छे तरीके से यदि समझा जाए तो एफ ऑफ ई इज एलिमेंट ऑफ एच डैश, तो इसका मतलब ये हो गया ई इज एलिमेंट ऑफ एफ इनवर्स एच डैश। देखो आप भाई ई डैश किसको लिखते थे? एफ ऑफ ई को ही लिखते थे, ये चला गया पीछे, तो ई इक्वल्स टू क्या बन गया? ई किसका एलिमेंट हो गया? एफ इनवर्स एच डैश का। तो इट्स मींस ये क्लियर है कि एच इज नॉट इक्वल्स टू फाई, एच में कुछ तो है। यहां तक बात समझ में आ गई? उसके बाद देखो, अच्छा अब अपने दिमाग से ये निकाल दो, ऐसा मानो कि ये जो मामला है ना ये एच ही है, एच ही है। तो हम लोग पहले ये मानते थे कि इधर आपके पास जी होता था, इधर जी डैश होता था, इधर जो वाले जो एलिमेंट है वो जी के होते थे, ए और बी जी के एलिमेंट है, और इसमें जब हमने सब ग्रुप छोटा सा वेल डिफाइंड सबसेट मान ले तो वो एच है। और एच को ही ये भोला आदमी आपको कंफ्यूज करने के लिए लिख रहा है एफ इनवर्स एच डैश। इसका जो उस तरफ आपके फलन प्रतिचित्रण है फंक्शन मैपिंग वो है एफ ऑफ एच इक्वल्स टू एच डैश। क्लियर है? तो अब देखो ए कोमा बी इज एलिमेंट ऑफ एफ इनवर्स एच डैश है या नहीं है? एफ इनवर्स एच डैश बोले तो वो एच ही है, डरना नहीं है। मैं ये चीज बुक्स में नहीं लिखी हुई है, मैं बार बार लिख रहा हूं ताकि आप लोग मतलब क्या भटको नहीं। ए और बी किसके एलिमेंट हो गए? एफ इनवर्स एच डैश के। तो अब देखो ध्यान से, तो इसका मतलब क्या हो गया? इस ए का ए है, ये एक एफ ऑफ ए किसका एलिमेंट हो जाएगा? एच डैश का, और एफ ऑफ बी किसका एलिमेंट हो जाएगा? एच डैश का। क्लियर है? तो शुरुआत करो आप इसकी यहां से। क्यों? क्योंकि आपको ऐसा दिया हुआ है एच डैश एक सब ग्रुप है। देखो आप कहां दिया हुआ है? ये यहां दिया हुआ है। किसका सब ग्रुप है? जी डैश का सब ग्रुप है। तो इसका मतलब हो गया एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए, और साथ में लगा दो आप यहां ओ, और यहां कर दो एफ ऑफ बी का होल इनवर्स। बात समझ में आई कि नहीं आई? इज एलिमेंट ऑफ क्या हो जाएगा आपके? वो एलिमेंट हो जाएगा एच डैश का। कैसा लगा आपको बताओ? तो ये एफ ऑफ ए इस बी का इनवर्स कर दिया और यहां एच डैश का एलिमेंट कर दिया। क्यों? क्योंकि आपके जो एच डैश क्या है? जी डैश का सब ग्रुप है। ये वाला जो एच डैश है वो जी डैश का सब ग्रुप है। इसको यदि मैं ध्यान से देखूं टाबरों तो मुझे ऐसा लगता है एफ ऑफ ए या ओ पढ़ा रहने दो। अभी लास्ट थ्योरम ही हमने पढ़ी थी, जैसे वो पहली थ्योरम की दूसरी थ्योरम क्या पढ़ा था कि एफ ऑफ जो ए इनवर्स होता है वो दरअसल एफ ऑफ ए का होल इनवर्स होता है। देखो तो ये एफ ऑफ बी का होल इनवर्स दिया हुआ है, तो ये हो गया आपके पास एफ ऑफ बी का इनवर्स अंदर चला जाएगा।
तो ये एफ ऑफ ए है, ये एफ ऑफ बी है। फिर इस डेफिनेशन से उल्टा हो, एफ ऑफ ए ओ एफ ऑफ बी को आप लोग लिख सकते हो एफ ऑफ ए बी इनवर्स। देखो है, तो एफ ऑफ ए बी इनवर्स इज एलिमेंट ऑफ क्या हो गया, एच डैश। तो अब इस एफ को पोटा के आप उधर निकाल दो, जैसे ये एच एफ उधर जाएगा तो ए बी इनवर्स इज एलिमेंट हो जाएगा आपके पास एफ इनवर्स एच डैश। देखो अरे शुरुआत कटो करी, ए और बी की एलिमेंट आ एफ इनवर्स एच डैश रहा, और ए बी इनवर्स बी की एलिमेंट आएगो एफ इनवर्स एच डैश रो। तो इरो मतलब आप रे एफ इनवर्स एच डैश है वो किम है, जीरो में है, तो जीरो सब ग्रुप होगो कौन को बताओ, जी का सब ग्रुप है। मतलब जब अपने पीछे वाले कॉन्सेप्ट क्लियर है तब हम इसको बिल्कुल नहीं धरते हैं भाई, ये चीज है। और अपना प्लस पॉइंट यही है कि हमने जो 2 यूनिट पीछे जो पढ़ी है वो ठपकार के पढ़ी है, कुछ भी नहीं छोड़ा उसमें। तो ये सारी चीजें अपने आप समझ में आनी चाहिए फ्लो में।